देखो इस क्वेश्चन में 10th क्लास के रोमिला और एक स्टेशनरी की दुकान में की गई 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती। मतलब 9 रुपये में क्या खरीदा जाता है, 2 पेंसिल। तो 2 पेंसिल के लिए हमने क्या माना जो पेंसिल है वो क्या है, एक्स है, क्या है एक्स, और जो रबड़ है वो क्या है, वाई। तो हमने 2 पेंसिल खरीदी। रोमिला ने एक स्टेशनरी की दुकान से 9 रुपये में 2 पेंसिल यानी कि 2x और 3 रबड़ यानी कि जो है 3y इजगल टू कितने रुपए में खरीदी, 9 रुपये में खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी की तरह 4 पेंसिल खरीदी और 6 रबड़ खरीदी। कितने रुपए में खरीदी सोनाली ने, 18 रुपये में। तो इस क्वेश्चन को आज हम ज्यामिति या ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो देखो किस प्रकार इसको तुम्हें करना है और ग्राफ में दर्शाना है कि इनको जो है आंकड़ों को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। देखो 2x + 3y = 9 इस समीकरण को 1 मानोगे और इसको 4x + 6y = 18 यानी कि तुम्हें इसको 2 मानना है। अब बाकी का जो सवाल होगा हम वो पीछे सॉल्व करेंगे, है ना, पेज टर्न ओवर, है ना। तो इस प्रकार इस सवाल में सबसे पहले हम लिखेंगे अगले पेज पर पहला समीकरण। तो पहला समीकरण लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं, 2x + 3y = 9 यानी कि 2x + 3y = 9। तो हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे लिख लेना है समीकरण 1 में हम जो कार्य कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले x = 0 रखना है। x = 0 पर देखो, तो हमें ये 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 3y = 9, y का मान निकालेंगे तो 9/3 यानी कि 3 से हम 9 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम y रखेंगे, किस में रखेंगे, इसी इक्वेशन में रखेंगे, है ना। तो इसी में रखेंगे तो 2x प्लस यहाँ पर 0 रख देंगे। और तो हम जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखो 2 इसके बटे में जाएगा तो 9/2 इसको डिवाइड करेंगे तो देखो हमारा लगभग कितना जाएगा, 2 चौक 8, एक से इस पर बचा वो ऊपर और ये नीचे, इस तरीके से हमें लिखना है। तो हम इसके बनाएंगे बिंदु, जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं। तो ए बिंदु जो होगा, हमने जब 0 रखा था तो क्या आया था, 3 आया था। और इसके बाद बी बिंदु, है ना, बी बिंदु में हमने x का मान क्या आया था, x का मान सबसे पहले ही रखना है ना, और ये y का मान हो गया। तो इस बिंदुओं को हमें जब ग्राफ बनाएंगे तो इन्हीं के माध्यम से बनाएंगे। इसी प्रकार हम सेकंड जो इक्वेशन थी वो से करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन कौन सी है, 4x + 6y = 18, 4x + 6y = 18। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे x = 0 पर, तो हम क्या रखेंगे, 0 लिख देंगे। तो ये 0 हो जाएगा तो y का मान निकालेंगे। तो y को 18 के नीचे लिख देंगे, 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और y बराबर अगर 0 रखेंगे तो हम इसी वाली इक्वेशन में रखेंगे 4x + 6 = 0, है ना, 6 × 0 = 18, है ना। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 18/4 इसको काटेंगे 2 से, है ना, तो ये 2 बार कटेगा, ये बार भी 2 बार कटेगा। तो x का मान फिर तुम्हारा 4 इस तरीके से ये आंसर आएगा जैसे इसमें आया था। तो अब तुम्हें ग्राफ बनाना है। देखो मैं ग्राफ इसी माध्यम से यहीं पर सिखा रहा हूँ। जैसे तुम्हें ये वाली जो लाइन है ये y की लाइन है, ये x की लाइन है, ठीक है। ये x प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। ये y है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। डैश से समझाते हैं हम, डैश से, है ना। तो अब देखो सबसे पहले ये देखो कि हमारी जो संख्या आई है, जो इसका एक पॉइंट नहीं बना पाए, पॉइंट देखो इसमें जो बिंदु होगा, बिंदु जैसे हमने ए बी मान लिया है तो यहाँ पे क्या हुआ, सी में सबसे पहले 0 रखा तो क्या आया, y, और डी में अगर हमने रखा
4 1/2 तो क्या आया 0। तो इस तरीके से ये दर्शा दिए मैंने। देखो कोई भी ऐसे जो बिंदु हैं उनमें कोई भी संख्या 4 या 5 से ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना, और वो भी पॉजिटिव संख्या है तो पॉजिटिव ही रखेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब देखो ध्यान से यानी कि 0,3 देखो इस वाले पॉइंट का, देखो इस 0,3 और 4,5 लिख सकते हो है ना, या इसको 4.5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 4.5, लेकिन पॉइंट में लिखते नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। 0,3 किस पे आएगा, वाई वाले पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ए एक्स का मान है, ये वाई का मान है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0,3 ये ए बिंदु होगा, कौन सा होगा, और बी बिंदु कौन सा होगा, ये इसके बीच में 4 1/2 और 0, तो ये बी बिंदु हुआ। तो इस तरीके से हम एक ग्राफ खींच देंगे। इसके बाद अगला जो करेंगे उसमें क्या दिया है, देखो 0,3, तो 0,3 ये भी है और 0, तो यानी कि जो हमने जो सॉल्व करे हैं उसके मान वो ही A to Z इसी पे आ गए हैं, यानी सी वाला भी यही हो गया है और डी वाला भी हो गया। तो इस माध्यम से तुम एक ग्राफ का सवाल 7 या 6 या 5 जो भी नंबर का आएगा उसे सॉल्व कर सकते हो, आसानी से ग्राफ बना सकते हो, और इस तरीके से ये पूरा सवाल हो गया।